अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आपकी किताब से हम सबक मछेरे की शिकस्त पढ़ रहे हैं। तो पहले हमने इसका पहला हिस्सा पढ़ा था, आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। हम पहले इसकी रीडिंग करते हैं, इसको पढ़ते हैं, इसके बाद समझते हैं क्या बताया गया। मछेरे को वो दिन याद आया जब डल का पानी ताज़ा और साफ होता था। किनारों के पास भी इसमें कोई गलाजत नहीं होती थी। मछलियां बहुत गहराई तक कतारों में तैरती नजर आती थी। जहां जाल फेंका वहीं भर मछलियां इसमें आ गईं। लेकिन आज डल झील के बीचों बीच भी पानी के अंदर कुछ नजर नहीं आता। वो यही सोच रहा था कि एक बड़ी मछली उसकी नाव के सामने आकर पल भर के लिए ठहरी। मछेरा पहले डर सा गया। इतनी बड़ी मछली उसने कभी देखी नहीं थी। फिर वो सोचने लगा कि अगर यह मछली किसी तरह जाल में आ जाए तो क्या बात है। उसने जाल फेंकना चाहा, लेकिन मछली उछलकर पानी में तैरते हुए नजरों से ओझल हो गई। मछली बड़ी थी, उसके तैरने से पानी पर एक लकीर बन गई। मछेरा उसी लकीर की सीध में मछली का पीछा करता रहा। कई बार मछली पानी की सतह पर उछलकर मछेरे को ललचाती रही। मछेरा उसके पीछे पीछे कश्ती लेकर आगे बढ़ता रहा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, कब तक मुझसे दूर भागेगी? आज तुझे मेरे जाल में आना ही है। मछेरा मछली से कहने लगा। कश्ती से थोड़ी ही दूर मछली रुक गई, जैसे उसने मछेरे की बात सुन ली हो। मछेरा खुश हुआ। उसे लगा कि मछली अब थक हार कर जाल में आने वाली है। उसने जल्दी से जाल फेंका, कश्ती को मछली के करीब लाने की कोशिश की, लेकिन जाल ही पानी में उतरा और न ही कश्ती आगे जा सकी। मछेरा ये देखकर हैरान हो गया। हाँ तो बच्चों, मछेरे की शिकस्त जो हम सबक पढ़ रहे हैं, तो पहले हिस्से में हमने ये पढ़ा। पहले आपको याद दिलाता हूँ ताकि आप फिर से उस पटरी पे आ जाएं जहाँ से हमने शुरू किया था, ताकि आप जो सबक पढ़ाया था मैंने वो भूल कहीं तो नहीं गए हो, इसीलिए फिर से याद दिलाता हूँ। कहा गया कि जो मौसम था वो सर्दी का मौसम था और मछेरे के बच्चे भी सोए हुए थे। मछेरे ने जल्दी से अपनी चाय का खात्मा किया, जल्दी से चाय पी और अपने बच्चों को प्यार किया। इसके बाद जाल वगैरह अपने कंधों पे डाला और अपनी कश्ती में सवार हुआ। तो डल झील का पानी सर्दी की वजह से सर्द हवा की लहरें वहां से उठ रही थी और वो नाव को डल के बीचों बीच ले आया। तो चारों तरफ जब इसने नजर डाली तो वहां इसे कोई नहीं दिखाई दिया। तो मछेरा खुश हुआ कि चलो आज यहाँ पे कोई मछेरा है ही नहीं, इसलिए मैं ज्यादा तादाद में मछलियां पकड़ूंगा और ज्यादा कमाई होगी, ज्यादा आमदनी हासिल होगी। तो इसने क्या किया, इसने झट से अपना जाल पानी में फेंका और देर तक इसने इंतजार किया ताकि कोई मछली इसके हाथ आ सके। तो बड़ी देर तक इसने इंतजार जब किया, पानी से जब जाल को बाहर खींचा या निकाला तो ये देखकर वो हैरान हुआ कि जाल में कोई भी मछली नहीं फंस चुकी थी। तो इसने जगह जगह पे जाल फेंका मछलियां पकड़ने के लिए, मगर हर बार वो नाकाम और नामुराद होता रहा। तो मछेरा ये देख के मायूस हुआ कि अब इसका क्या होगा। अगर मछलियां हासिल ना हुई तो पैसे कहां से हासिल होंगे? अगर पैसे हासिल ना हुए तो किस तरह से वो अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकेगा? तो अब ये इस किश्ती के एक सिर्रे पे बैठ गया, कोने पे बैठ गया। अब पानी को देखने लगा, गौर से बेचारा देखने लगा, फिक्रमंद हो गया। तो अब वह थक चुका था, इसे प्यास लग रही थी। तो अब जब इसने अपना हाथ पानी की तरफ बढ़ाया पानी पीने के लिए, तो इसे जल्दी से ये याद आया कि ये पानी जो डल का है ये तो पीने के लायक ही नहीं है। तो ये हमने पढ़ा था। आज हमने पढ़ा मछेरा जो था, इससे वो दिन अब याद आने लगे जब ये डल में जो था पानी साफ शिफाफ हुआ करता था, आईने की तरह पानी हुआ करता था, बड़ा साफ शिफाफ पानी। तो इसमें न कोई गलाजत गंदगी नजर आती थी न कुछ। मछलियां जो है गहराई तक कतार दर कतार कतारों में जाया करती थी, कतारों के अंदर जाया करती थी, तैरती हुई नजर आया करती थी। मगर आज इसे महसूस हो रहा था कि आज एक भी मछली दिखाई नहीं दे रही। तो जहां पे भी उस वक्त हम जाल फेंकते थे वहां से मछलियों के ढेर जाल में फंस जाते थे। मगर आज जल के बीचों बीच में पहुंच चुका हूं, यहाँ पे मुझे पानी के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। गंदगी के सिवा, गलाजत के सिवा, कूड़ा करकट के सिवा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो ये वो मछेरा जो था यही सोच रहा था
कि इसके नाव के आगे एक बड़ी सी मछली आके रुकी जब वो, तो मछेरा जो था, जब इसने ये इतनी बड़ी मछली देखी तो ये पहले डर गया, तो इसे खौफ सा महसूस हुआ इतनी बड़ी मछली अपने सामने पाकर। तो इसने क्या किया, जब इसने इतनी मछली देखी तो ये डर सा गया। फिर इसने सोचा चलो इसी मछली को मैं किसी न किसी बहाने अपने जाल में फंसा लेता हूं। तो जब इसने यही सोच के जाल फेंका, मगर इसने जाल फेंकना चाहा, मगर मछली ने क्या किया, इसने कूद कर पानी में छलांग लगाई और पानी में तैरते हुए आगे बढ़ी। तो ये जब तैरने लगी तो ये मछली मछेरे की नजरों से गायब हो गई, ओझल हो गई, दूर हो गई, गायब हो गई इसकी नजरों से। मछली बड़ी थी, इसलिए जब ये पानी में तैरती हुई जा रही थी तो पानी पे एक लकीर बन रही थी इसके तैरने की वजह से। तो मछेरा इसी लकीर के पीछे पीछे अपनी नाव को ले जा रहा था, इसका पीछा कर रहा था। कई बार इसने जो है, कई बार पानी की ऊपरी सतह पे मछली उछल कर आ रही थी, उछल कूद कर रही थी, मछेरे को ललचा रही थी, मछेरे को जो हम कह सकते थे लुभा रही थी ये मछली। तो मछेरे ने क्या किया, इसने पीछा किया, इसके पीछे पीछे अपनी नाव लगा दी और ये आगे बढ़ती गई ये मछली। तो फिर क्या हुआ, मछेरे ने मछली से कहा कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कब तक तुम मुझसे दूर भाग सकती हो, आज मैं तुमको अपने जाल में पकड़ ही लूंगा, तो आपको आज मेरे जाल में आना ही पड़ेगा। मछेरा यही मछली से कहने लगा। तो थोड़ी सी दूर जो है, कश्ती से थोड़ी दूर मछली जाके एक जगह पे रुक जाती है। तो जैसे ही इस मछेरे ने देखा कि मछली रुक गई है, तो उसे यूं महसूस हुआ कि इसने मेरी बात सुनी है, अब ये थक गई है, अब ये भागते भागते थक गई है, अब ये आसानी से मेरे जाल में फंस सकती है। तो इसने जल्दी से जाल फेंका, कश्ती को मछली के पीछे इसने लगा दिया। तो अब इसने क्या किया, जब इसने इसके करीब, मछली के करीब आने की कोशिश की, मगर न जाल पानी में उतर पाया और न ही कश्ती आगे जा रही थी। मछेरा जो था ये हाल देख के हैरान हुआ, हाल देख के हैरान हुआ। तो पहले भी मैं आपसे कह चुका हूं, पहले भी मैंने ये बताया कि असल में इस लेसन में असल में बताया जा रहा है डल झील की हालत के बारे में। डल झील की हालत जो हमने गंदगी कूड़े करकट की वजह से कर दी है, उसका जो है हमने गला घोंट दिया है, उसी हालत को इस लेसन में, इस सबक में पेश किया जा रहा है, किस तरह से हमने उसका गला घोंटा है। और ये मछेरा जो है इसको अपनी गलती का एहसास होगा, और जो डल झील के साथ सलूक हमने किया वही सलूक उल्टे में वो हमसे कर रहा है। न कोई वहां से हमें सब्जी हासिल हो रही है, न मछलियां, न पानी हम उसका पी पा रहे हैं। तो ये हाल हमने डल झील का किया है। तो आखिरी हिस्सा इसका जो होगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।